नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। नमस्कार। प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने हड़प्पा सभ्यता के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। आज का हमारा प्रकरण है शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। शिल्प उत्पादन, कई जगह हड़प्पा स्थल है, एक तरह से उत्खनन का कार्य भी वहाँ पे किया गया था। ऐसे वे स्थान जहाँ पे उत्खनन का कार्य हुआ और वहाँ पर शिल्प उत्पादन का भी कार्य किया जाता था, हम उसी के बारे में आज अध्ययन करेंगे। हमारा पहला पॉइंट है चनहुदड़ो से तात्पर्य। चनहुदड़ो क्या है? चनहुदड़ो एक जगह है। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में स्थित है। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। चनहुदड़ो पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो से थोड़ा छोटा नगर है, फिर भी शिल्प उत्पादन से संबंधित एक बस्ती हुआ करती थी। चनहुदड़ो एक तरह का औद्योगिक नगर था। चनहुदड़ो में मनके बनाने का कारखाना भी मिला है। चनहुदड़ो में मनकों का कारखाना भी मिला है, जहाँ पर मनके बनाए जाते थे। चनहुदड़ो जो है मोहनजोदड़ो से छोटी बस्ती थी, लेकिन शिल्प उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी बस्ती मानी जाती थी। अब आता है चनहुदड़ो की खोज किसने की? चनहुदड़ो की खोज सन 1931 में एन.जी. मजूमदार ने चनहुदड़ो की खोज की। एन.जी. मजूमदार ने चनहुदड़ो की खोज की थी। और चनहुदड़ो का उत्खनन का कार्य किसने किया? सन 1935 में चनहुदड़ो का उत्खनन का कार्य अर्नेस्ट मेके के द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? अर्नेस्ट मेके के द्वारा चनहुदड़ो का उत्खनन का कार्य किया गया था। चनहुदड़ो क्या है? एक औद्योगिक बस्ती थी, शिल्प उत्पादन की बस्ती थी। मोहनजोदड़ो से छोटी बस्ती थी, लेकिन शिल्प उत्पादन के क्षेत्र में सबसे अग्रणी बस्ती मानी जाती थी। यह कहाँ स्थित थी? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में स्थित थी। यहाँ पर क्या होता था? मनकों का कारखाना मिला है, यहाँ पे मनके बनाए जाते थे। इसकी खोज किसने की? सन 1931 में एन.जी. मजूमदार ने चनहुदड़ो की खोज की है और 1935 में अर्नेस्ट मेके ने चनहुदड़ो का उत्खनन का कार्य संपन्न करवाया था। अपना सेकंड पॉइंट देखिए, शिल्प उत्पादन के कार्य। अब शिल्प उत्पादन के कार्य कौन कौन से थे चनहुदड़ो में? चनहुदड़ो जो जगह है ना, वहाँ पर शिल्प उत्पादन के कार्य कौन कौन से होते थे? मनके बनाने का काम होता था, क्योंकि चनहुदड़ो में क्या मिला? मनकों का कारखाना मिला। इसलिए चनहुदड़ो में क्या काम होता था? मनके बनाने का काम होता था। चनहुदड़ो में बाट बनाने का काम होता था, बाट बनाना। और क्या काम होता था? मुहरों का निर्माण। चनहुदड़ो में मुहरों का निर्माण भी किया जाता था। कौन कौन से काम होते थे? मनके बनाना, बाट बनाना और मुहरों का निर्माण। चनहुदड़ो नामक जो जगह है, वहाँ पर ये सभी कार्य किए जाते थे। अगला पॉइंट देखिए, मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ कौन कौन से होते थे? मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थ, अब मनके बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें जो होती थी उनको शामिल किया जाता था। अब वो चीज़ों में है जैसे सोना, सोना मनके बनाने के लिए सोना काम में लेते, तांबा, कांसा,
मिट्टी, मिट्टी भी कैसी, पकी हुई मिट्टी काम में लेते थे। सोना, तांबा, कांसा और पकी हुई मिट्टी काम में लिया करते थे। एक तरह का लाल रंग और सेल खड़ी, सेल खड़ी, ये सेल खड़ी क्या है? एक तरह का कठोर और मुलायम पत्थर होता था, उसे ही सेल खड़ी कहते थे। इसको इंग्लिश में सोप स्टोन भी कहा जाता था। ये सभी चीजें मिलाकर ही मनकों का निर्माण किया जाता था। अगला देखिए, मनकों के आकार। अब मन के कैसे कैसे आकार के होते थे? बहुत सारे आकार के होते थे। हम अगर लें तो मन के गोल आकार के होते थे, मन के चक्र के आकार के होते थे, सुदर्शन चक्र जैसा होता है वैसे चक्र के आकार के होते थे। इसके अलावा मन के ढोलक के आकार के होते थे, ढोल के आकार के। मन के बेलन के आकार के भी होते थे। हम अपने किचन में जैसे बेलन से रोटी बेलते हैं, बेलन के आकार के होते थे। और टूटे फूटे मन के खंडित आकार के भी होते थे। गोलाकार, चक्राकार, ढोलाकार, बेलनाकार और खंडित आकार के मन के हुआ करते थे। अब आता है मनकों पर चित्रकारी। अगर कोई मनका है उस पर कैसी चित्रकारी होती थी? या तो किसी का चित्र उकेड़ दिया जाता था, और चित्र नहीं उकेड़ते थे तो कोई रेखा चित्र बना दिया जाता था, कोई रेखाएं उकेड़ दी जाती थी और फिर उनमें रंग भर दिया जाता था। तो इस प्रकार मनकों के ऊपर चित्रकारी की जाती थी। अगला है लाल रंग। अब लाल रंग कैसे बनाते थे वो भी बताती हूँ। चनहुदड़ो सभ्यता के जो लोग थे वे कोई पीली चीज, कोई भी किसी भी तरह की कोई पीली चीज काम में लेते, उस पीली चीज को पूरा चूरा चूरा कर देते, उस पीली चीज में लाल रंग की मिट्टी मिलाते और चिपचिपा पदार्थ डाल दिया करते थे। फिर उस मिश्रण को खूब पकाते और मिश्रण के पकने के पश्चात वो सारा मिश्रण लाल रंग के चमकीले कलर में परिवर्तित हो जाया करता था। अब लाल रंग कैसे बनाते थे? पहला, पीले रंग का कोई भी वस्तु, पीले रंग की कोई भी वस्तु उसको बारीक बारीक पीस देते थे। फिर उसमें क्या मिलाते थे? लाल रंग की मिट्टी, लाल रंग की मिट्टी मिलाते और फिर चिपचिपा पदार्थ मिला दिया करते थे, चिपचिपा पदार्थ। फिर इस मिश्रण को खूब पकाते और पकाने के पश्चात वह लाल रंग का कलर, चमकीला कलर बन जाया करता था। ऐसे ही चनहुदड़ो सभ्यता के लोग लाल रंग का चमकीला कलर बनाया करते थे। अब आता है मनके बनाने की प्रक्रिया। मनके कैसे बनाते थे? शुरुआत किससे करते थे? तो सबसे पहले कोई पत्थर लिया जो बिना आकार का पत्थर है, पत्थर ले लिया, फिर इसको तोड़ दिया। अब पत्थर को तोड़ने के बाद अब इसको आकार देना है, तो साइड में अगर जो टेढ़े बांके पत्थर हैं उनके साइड वाले शल्क होते हैं, ये इन शल्कों को तोड़कर उन्हें अलग कर दिया जाता था। पहले एक पत्थर लेते, फिर उसको तोड़ते, फिर साइड वाले पत्थर जो बिना आकार के हैं, पत्थर की किनारे की जगह, उसको तोड़कर अलग कर दिया जाता था। उसके पश्चात इस पत्थर की क्या की जाती थी? घिसाई, पत्थर की घिसाई करते थे। घिसाई करने के बाद पत्थर पर क्या लगाते? पॉलिश, पॉलिश लगाते थे। और पीछे जो मनका बना है उसके पीछे एक छेद कर दिया करते थे ताकि मनका खूंटी पर भी टांगा जा सके। वापस से बता रही हूँ, मनके बनाने की प्रक्रिया क्या है? पहले एक पत्थर लेते थे, पत्थर को तोड़ते, फिर पत्थर के एक साइड वाले किनारे के शल्कों को अलग कर दिया जाता था, फिर पत्थर की घिसाई की जाती थी, पत्थर पर पॉलिश की जाती थी और पीछे छेद कर दिया जाता था ताकि मनके खूंटी पर आसानी से टांगा जा सके। कई मनके खूंटी पर टांगने वाले भी बनाए जाते थे और कई मनके आभूषण के रूप में भी बनाए जाते थे, ताकि उस समय प्राचीन सभ्यता में देखा जाए तो उस समय लोग मनकों के द्वारा ही अपने शरीर को सजाया करते थे। ये मन के आभूषण के रूप में काम आते थे। अब है मन के निर्माण के केंद्र। मन के निर्माण के केंद्र कौन कौन से थे? देखो, चनहुदड़ो सभ्यता कहाँ है? पाकिस्तान में। किस जगह पर है? सिंध प्रांत में है। तो एक तो मन के निर्माण का केंद्र चनहुदड़ो खुद ही है, चनहुदड़ो, ये पहला है नंबर 1 मनके का केंद्र चनहुदड़ो। दूसरा आता है पाकिस्तान में स्थित है बालाकोट, बालाकोट। तीसरा
हमारे गुजरात राज्य में स्थित है नागेश्वर। नागेश्वर ये 3 मन के निर्माण के प्रमुख केंद्र थे। पहला चनहुदड़ो, दूसरा बालाकोट और तीसरा नागेश्वर, जिसमें चनहुदड़ो और बालाकोट पाकिस्तान में स्थित है और नागेश्वर हमारे भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित है। ये मनकों के प्रमुख केंद्र थे। इसके अलावा अब मनके बनाने के बाद मनकों का आयात निर्यात केवल इन 3 जगहों पर तो हो नहीं सकता, तो आयात निर्यात कहाँ होता था? इनके अलावा हड़प्पा, हड़प्पा में मनकों का आयात निर्यात होता था। मोहनजोदड़ो में मनकों का आयात निर्यात होता था, मोहनजोदड़ो। इसके अलावा गुजरात में लोथल नामक जगह है, लोथल में, और धोलावीरा नामक स्थान पर मनकों का आयात निर्यात किया जाता था। वापस से बता रही हूँ, मन के निर्माण के केंद्र कौन से थे? चनहुदड़ो, बालाकोट और नागेश्वर। ये 3 मन के निर्माण के केंद्र थे। यहाँ पे मन के बनते थे, लेकिन यहाँ बनने के बाद केवल इन 3 जगहों पे तो आयात निर्यात नहीं किया जा सकता। तो आयात निर्यात करने के लिए हड़प्पा सभ्यता, मोहनजोदड़ो सभ्यता, लोथल और धोलावीरा में इन सभी मनकों का आयात निर्यात किया जाता था। एक बार वापस से पुनः समझ लेते हैं। चनहुदड़ो क्या है? एक शिल्प उत्पादन की छोटी सी बस्ती थी। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। इसकी खोज किसने की? 1931 में NG मजूमदार ने की। और उत्खनन का कार्य किसने किया? 1935 में अर्नेस्ट मेके ने उत्खनन का कार्य संपन्न करवाया था। दूसरा है शिल्प उत्पादन के काम कौन कौन से हैं? मनके बनाना है, बाट बनाना है और मोहरों का निर्माण करना है। अगला है मनके बनाने के लिए कौन कौन सी चीज़ें काम में लेते हैं? अब मनके बनाने के लिए सोना, तांबा, कांसा, मिट्टी, लाल रंग और सैल खड़ी, ये सभी चीज़ें काम में ली जाती थी। उसके पश्चात ही मनके बनाए जाते थे। अगला आता है मनकों पर चित्रकारी। मनकों पर कैसी चित्रकारी करते थे? मनके कोई भी आकार के थे, उस पर या तो किसी का चित्र उकेरा जाता था या फिर लाइनें खींचकर रेखा चित्र बना दिया जाता था, फिर उसमें कलर भरा जाता था। मनके कैसे कैसे आकार के होते थे? गोल आकार के थे, चक्र आकार के थे, ढोलक के आकार के थे, बेलन के आकार के थे और खंडित आकार के मनके हुआ करते थे। अब आता लाल रंग कैसे बनाते थे? चनहुदड़ो सभ्यता के लोग कोई पीली वस्तु लेते, उसका चूरा बनाते, उस चूरे में लाल रंग की मिट्टी मिलाते और चिपचिपा पदार्थ मिला दिया करते थे। उसके पश्चात इस मिश्रण को खूब पकाते और पकाने के बाद लाल रंग का चमकीला पदार्थ अर्थात लाल रंग का चमकीला कलर बन जाया करता था। अब मनके कैसे बनाते? एक पत्थर लेते, उसको तोड़ते, फिर शल्क उतार देते, साइड के किनारों से शल्क अलग कर दिया करते थे, पत्थर की घिसाई करते थे, पत्थर पर पॉलिश करते थे और पीछे एक छेद कर दिया करते थे ताकि मनके खूंटी पर आसानी से टांगे जा सकें। अब मनके निर्माण के केंद्र 3 ही केंद्र थे। कौन कौन से? पहला चनहुदड़ो, दूसरा बालाकोट और तीसरा नागेश्वर। ये 3 मनके निर्माण के केंद्र थे। चनहुदड़ो और बालाकोट वर्तमान में पाकिस्तान में स्थित है, नागेश्वर भारत देश के गुजरात राज्य में स्थित है। ये 3 मनके निर्माण के केंद्र थे। लेकिन मनकों का आयात निर्यात कहाँ होता था? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल और धोलावीरा में। यहाँ पे मनके बनते थे, यहाँ पे तीनों में आयात निर्यात भी होता था, लेकिन इनके अलावा हड़प्पा में भी आयात निर्यात होता था, मोहनजोदड़ो में भी होता था, लोथल और धोलावीरा में भी आयात निर्यात किया जाता था, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सभ्यता वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। लोथल और धोलावीरा भारत के गुजरात राज्य में स्थित है। धन्यवाद।